ग्राम उत्थान सेवा समिति के तत्वाधान में रांची प्रेस क्लब में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका विषय प्रदूषण और उसकी रोकथाम था। इस कार्यक्रम में देश और राज्य में बढ़ते प्रदूषण पर विशेष चर्चा की गई और इसके समाधान के लिए कई सुझाव भी सामने आए। कार्यक्रम में कई बुद्धिजीवी और पर्यावरणविद मौजूद रहे, जिन्होंने प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव और उसके रोकथाम पर विचार व्यक्त किए। इस दौरान पर्यावरणविद नीतीश प्रियदर्शी ने कहा कि झारखंड राज्य के साथ साथ रांची शहर में भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और इसके कई कारण हैं। हालांकि इसे केवल जागरूकता के माध्यम से ही रोका जा सकता है। लोगों को प्रदूषण के खतरों के बारे में समझाना और उन्हें इसके नकारात्मक प्रभावों से अवगत कराना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक आम जनता इसमें भागीदारी नहीं करेगी और पर्यावरण संरक्षण को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगी, तब तक प्रदूषण पर काबू पाना मुश्किल होगा। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने इस मुद्दे पर सरकार के साथ मिलकर कदम उठाने की भी आवश्यकता जताई। समारोह के दौरान विभिन्न सुझाव भी दिए गए, जिनमें प्लास्टिक के उपयोग को कम करने, हरियाली बढ़ाने और औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की बात की गई। बाद भी क्यों नहीं वो हो पाया कि रांची पहले ग्रीष्मकालीन राजधानी था, जब अंग्रेजों का समय था, ब्रिटिश मैंने झारखंड और बिहार यूनाइटेड, और लोग बाहर से आते थे स्वास्थ्य लाभ के लिए। अब ठीक उल्टा हो गया, लोग बाहर जाते हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए। तो रांची इस मामले में अभी भी अब जो है वो इस रांची नहीं रही। और उसका कारण सबसे बड़ा क्या है कि जैसे हमने कहा कि तालाब का कम होना, नदियों का छोटा हो जाना। तो जो हमारा जल चक्र होता था, जो गर्मियों में बारिश देकर मौसम को ठंडा रखता था, वो बंद हो गया। अब तापमान 42 तक चला जाता है, बारिश नहीं होती है। तो अब सवाल सबसे बड़ा चीज क्या है कि जब बारिश ही नहीं होगी तो मौसम कूल कैसे रहेगा। दूसरा क्या है कि हम जंगल हटाते जा रहे हैं। आज़ादी के समय में रांची डिस्ट्रिक्ट काफी बड़ा था, करीबन 52% जंगल का कवरेज एरिया था। अब घट के आपका 19 से 21 में आ गया है प्रतिशत में। तो जो जंगल हमारा था वो तापमान को कंट्रोल करता है, वो हमारा खत्म हो गया। बारिश को कंट्रोल करता है, वो खत्म हो गया। नदी को पानी देता है, वो खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं रांची, झारखंड, पूरा शहर इस तरीके से हमारा डिस्टर्ब होता जा रहा है। जो होता है इरेटिक रेनफॉल हो रहा है। जब बारिश होनी चाहिए नहीं होती है, जब नहीं होनी चाहिए तो खूब हो जाती है। जो बारिश हमको 1 महीना तक मिलना चाहिए वो 3 दिन में निकल जाता है बारिश। न ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, और यहाँ तक कि आपका भूमिगत जल भी पोल्यूट होता जा रहा है। जिसका एग्जाम्पल हमारा रांची का पत्थल कुदवा है, जहाँ आर्सेनिक इतना अधिक आ चुका है कि WHO नॉर्म से भी ऊपर जा चुका है। लोग अफेक्टेड हुए हैं। बहुत एरिया में फ्लोराइड आ चुका है, गढ़वा उड़वा में भूमिगत जल। तो झारखंड की स्थिति भी कोई अलग नहीं, ये भी कंपटीशन में आ गया है दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज के साथ।